सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे कि अगर आप लोग कॉलेज में हैं और आप लोग एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप लोग बिगिनर्स हैं और आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये सोचकर चलेंगे कि अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं पता, आप लोग बिल्कुल जीरो हैं, यानी कि बिल्कुल बिगिनर है, कुछ भी नहीं पता, और आपको बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ के बारे में बताएंगे फटाफट से और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़ कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे प्रोसीड करना चाहिए, बिगिनर से लेकर के एडवांस लेवल तक हर चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और जो लोग ऑलरेडी भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी वीडियो देखेंगे तो उनके काफ़ी काम आएगी, क्योंकि हो सकता है उनको काफ़ी कुछ इसमें नया सीखने को मिले जो आपके काम आएगा। तो देखो, हम ये मानकर चलेंगे कि आप लोग बिगिनर्स हैं, आपको कुछ नहीं पता, तो आपको सबसे पहले एसएससी की प्रिपरेशन करने से पहले एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला, क्योंकि एग्जाम पैटर्न के लिए ऑलरेडी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं। आप लोग स्ट्रैटेजी एंड टिप्स प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर जाके एग्जाम पैटर्न देख लेना। कुछ लोगों को पता भी होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। अब आपको उस एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। मैं जो आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा ये आपकी एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीपीयू, इन तीनों के काम आएगी, क्योंकि इन तीनों का जो पैटर्न रहता है ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, और इस लेवल का और भी कोई अगर सिमिलर एग्जाम होगा तो उसके लिए भी आपकी काम आएगी। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में टेस्ट करना है कि आपको कितना पता है। देखो, एसएससी में कुछ नया तो है नहीं, एसएससी में जो भी आता सब कुछ वही है 10th लेवल तक, यानी कि आप सबने वो पढ़ा हुआ है। अगर आप लोग कॉलेज में हैं तो आपने 10th तो करे हुई है, तो आपने वो सब कुछ पढ़ा तो हुआ ही है। पहले ये चेक कर लेते हैं कि आपको उस पढ़े हुए में से कितना कुछ याद है। तो वो चेक करने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। आप स्टार्टिंग में ना 4-5 मॉक टेस्ट लगाओ, 4-5 दिन आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ, डेली एक एक। उसमें आप लोग अपना स्कोर देखो। अगर तो आपका स्कोर 100 के आसपास बन जाता है 200 में से, तो ये मानकर चलो कि ये आपका बहुत अच्छा स्कोर है। यानी कि अगर आप पहली बार मॉक टेस्ट दे रहे हो और 100 के आसपास स्कोर बन रहा है तो बहुत ही जबरदस्त स्कोर है। क्योंकि जब मैंने पहली बार मॉक टेस्ट दिया था, मैंने भी ऐसे ही किया था जब अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी। मैं आपको सब कुछ वही बताऊंगा इस वीडियो में जो मैंने खुद किया था। जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मैंने कॉलेज के फाइनल ईयर में स्टार्ट करी थी, लेकिन मैं आपको कहूंगा फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दो, उस हिसाब से आपको पूरा प्लान बताऊंगा। तो मैंने भी मॉक टेस्ट लगाया था, मेरा भी बहुत कम स्कोर आया था पहली बार में, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। और अगर 100 नहीं भी बन पाता, कम भी बनता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसी चीजें बताएंगे जिससे आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। आप लोग मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक का लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट है इनका, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न जैसा होता है, जैसा एक्चुअल एग्जाम होता है उसी लेवल का होता है। और अभी जो एसएससी सीजीएल का नया पैटर्न है उस पर बेस भी आपको मॉक टेस्ट है। एक तो ये बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइस में है, और अगर एडिशनल डिस्काउंट भी चाहिए, KG10 कूपन कोड आप लोग यूज कर लेना। KG10 कूपन कोड यूज करने में आपको और जबरदस्त डिस्काउंट मिलेगा। अभी फिलहाल टेक्स्ट बुक पर ऑफर भी चल रहा है। इसके सारे लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसकी सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है, जैसे देखो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ प्रिपरेशन के लिए, ऐसे जो भी मोस्टली लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, वो सब लोग इसका मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो आपको अपने लेवल का पता रहेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। जब आप एनालिसिस करोगे ना, उसमें आपकी परसेंटाइल आएगी, आपकी रैंक आएगी, तो इन चीजों से आपको मोटिवेशन मिलेगी और आपको सारा पता रहेगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, किन चीजों में आपके वीक पॉइंट्स हैं, किन चीजों में आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अब जब आप 4-5 मॉक टेस्ट लगा लोगे ना, उसके बाद आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। अब देखो, तैयारी आपको कैसे स्टार्ट करनी है। आपको जब स्टार्टिंग में, मैं ये मानकर चलूंगा, अगर आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में 1-2 साल अगर आप डेली के 2 से 3 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो भी सफिशिएंट है। फाइनल ईयर में इस समय बढ़ा देंगे, पूरा प्लान बनाएंगे। अभी पहले 2 सालों की हम बात कर लेते हैं कि आप डेली के 2 से 3 घंटे पढ़ते हो और इतना मैनेज हो जाता है। आप कॉलेज में हो तो आप डेली के 2 घंटे तो आराम से निकाल ही सकते हो पढ़ाई के लिए। अब उन 2 घंटे में आपको ऐसा करना है, जैसे फर्स्ट डे ऑल्टरनेट चलना है आपको, कि फर्स्ट डे आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ो, फिर नेक्स्ट डे आप दूसरे 2 सब्जेक्ट्स पढ़ो, फिर उसके अगले दिन जो पहले दिन आपने 2 सब्जेक्ट्स पढ़े थे वो पढ़ो। यानी कि मान लेते हैं पहले दिन आपने मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा था, तो दूसरे दिन आप लोग जीके और इंग्लिश पढ़ लो, फिर तीसरे दिन फिर से आप लोग मैथ्स और रीजनिंग पे आ जाओ, चौथे दिन फिर से आप लोग जीके और इंग्लिश पे आ जाओ। इस टाइप से आपको ऑल्टरनेट तैयारी करनी है। अब आप लोगों की जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। पहले हम कहते थे कि आप लोग जीके को निग्लेक्ट कर सकते हो, कम पढ़ सकते हो, लेकिन अब वो नहीं है, करंट अफेयर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो हम डिटेल में हर चीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में, क्योंकि अगर सीजीएल का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, सीपीयू का भी देखा जाए, दोनों में ही फिलहाल इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश की वेटेज आपकी सबसे ज्यादा है, तो इंग्लिश पर आपको बहुत ध्यान देना है। आपके पास समय है, अगर आप लोग कॉलेज में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास समय है, आप लोग आराम से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंग्लिश में ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ये 3 चीजें होती है। अब इंग्लिश में जिन चीजों में लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, वो एक तो वोकैबुलरी, लोगों को याद ही नहीं होती वोकैबुलरी। तो आप लोगों को मैं ऐसा तरीका बता दूंगा, ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि कभी आप लोग वोकैबुलरी भूलोगे नहीं। ग्रामर के बारे में बता दूंगा। उसके बाद क्लोज टेस्ट एक चीज होती है। क्लोज टेस्ट कुछ लोगों को आपको पता होगा क्या होता है। क्लोज टेस्ट में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों को क्लोज टेस्ट की और जंबल्ड PQRS यानी कि जंबल्ड सेंटेंसेस की एक बुक दिखाने के लिए आया हूं। देखो, ये क्लोज टेस्ट की बुक है, ये इसका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग अगर कॉलेज में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए इस बुक से। इसमें आपको सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं, यानी कि जो इनके सॉल्यूशंस हैं। देखो, क्लोज टेस्ट में क्या होता है, जितने भी ऑप्शंस होते हैं ना, सारे लगते हैं कि सारे सही होंगे, इतनी कंफ्यूजन हो जाती है।
तो हर ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया कि जो ऑप्शन सही है वो क्यों सही है और जो गलत है वो क्यों गलत है। यानी अगर आप लोग अच्छे से समझ लोगे ना तो आप कहीं मार नहीं खाओगे। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं, यानी कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद मॉक टेस्ट भी लगाते रहोगे तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। सिमिलरली जंबल्ड सेंटेंसेस में, जंबल्ड PQRS में भी यही दिक्कत आती है, हमें ऐसा लगता है कि सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो उसकी भी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर लोगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। जंबल्ड PQRS में ना आप लोग एक चीज और भी कर सकते हो, आप अगर आप बिल्कुल ही फंस गए, पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग से करना है। मान लो बिल्कुल ही फंस गए, कुछ समझ नहीं आना, तो ऑप्शन से प्रोसीड करो, ऑप्शन से बनाकर देखो कौन सा सही लग रहा है। अब देखो अगर वोकैबुलरी की बात कर लें तो भाई वोकैबुलरी को ना आप लोग डेली लाइफ से रिलेट करो, आप लोग रटो मत उसको, आप लोग उसको समझो, या तो रूट वर्ड से समझो या अपनी डेली लाइफ से ट्रिक्स बनाओ आप लोग। तो वोकैबुलरी के लिए देखो ये वर्ड पावर रूट वर्ड्स की बुक है, इसमें आपको लगभग 3000 वर्ड्स की वोकैबुलरी मिल जाएगी, जिनमें से 2000 से ज्यादा वर्ड्स आपको डेफिनेशन के साथ, सेंटेंसेस के साथ एक्सप्लेन किए गए हैं, और मोस्टली जितने भी वर्ड्स हैं वो रूट वर्ड्स के साथ है। यानी अगर कोई एक रूट वर्ड है तो उस पर बेस जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं वो सारे वर्ड्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी पढ़ने की। आप लोग एक प्रॉपर तरीके से जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उस रूट से रिलेटेड सारे वर्ड्स पढ़ पाओगे और समझ पाओगे। और वोकैबुलरी ये मानकर चलो आपके पास इतना समय है, अगर आप कॉलेज में स्टार्ट कर लेते हैं तो आपके पास 3-4 साल हैं, इन 3-4 साल में आप इतनी स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना तैयारी। अगर शुरू के 2 साल आप लोग 2 घंटे भी देते रहो और बाद में अपने समय बढ़ाया, तो भाई साहब मैं आप दावा करता हूं कि अगर आप लोग सच्चे मन से पढ़ रहे हो ना तो कॉलेज से निकलते ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने कॉलेज के स्टार्टिंग में तैयारी शुरू करी, 2 दिन तो पढ़ लिया, 2 घंटे, उसके बाद छोड़ दिया 10 दिन, फिर 10 दिन बाद याद आया अरे यार मैं तो SSC की तैयारी कर रहा था, फिर दोबारा पढ़ रहे हो, फिर छोड़ रहे हो। ऐसे नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए, डेली पढ़ना है। 2 घंटे कोई बहुत ज्यादा नहीं मांगे मैंने आपसे, 2 घंटे तो मतलब इजीली आप लोग मैनेज कर सकते हो, तो आप लोगों को डेली पढ़ना है। अब इंग्लिश की ग्रामर में आप लोगों को क्या करना है, देखो ग्रामर में नीतू मैम की बुक आती है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 नाम से, वो बुक बहुत अच्छी है ग्रामर के लिए, आप लोगों को वहां से ग्रामर पढ़नी है। उसमें जो चैप्टर्स हैं उसमें और भी काफी चीजें हैं उस बुक में, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिर्फ ग्रामर पढ़ लो आप लोग उस बुक से। तो उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर पढ़ो, जैसे कोई एक चैप्टर पढ़ा उसके पीछे उसकी एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज करी। और इसी के साथ साथ हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, इंग्लिश की प्लेलिस्ट होगी, वहां पर ईशा मैम ने आपको ग्रामर पढ़ा रखी है, वहां से आप लोग ग्रामर पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी हमने एक नया चैनल भी बना दिया है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, कपूर गुरुकुल क्लासेस नाम है उस चैनल का, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पिन कमेंट्स में भी दे दूंगा, आप लोग सब्सक्राइब कर दो। उसमें हम कंप्लीट पढ़ाएंगे CGL, CPO, CHSL, यानी कि SSC का कोई भी एग्जाम होगा हर एग्जाम के लिए आप लोगों को पढ़ाएंगे। अब जो लोग कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आती है, पैसेजेस में दिक्कत आती है, देखो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं नॉवल पढ़ो। मैं वैसे तो नॉवल पढ़ने के लिए तो आपको नहीं कहूंगा, मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी नहीं कहता, लेकिन अब आपके पास बहुत ज्यादा समय है क्योंकि आप कॉलेज में हो, तो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी हैबिट है। उससे क्या होगा, न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपकी इंग्लिश तो इंप्रूव होगी, रीडिंग इंप्रूव होगी, साथ में जीके इंप्रूव हो जाएगी। करंट अफेयर्स और जीके आपको इतनी चीजें समझ में आएगी कि कल को फ्यूचर में आप अगर यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करना चाहो, किसी और की भी प्रिपरेशन करना चाहो, उसमें भी बहुत हेल्प होती है। फिर भी अगर आपको लगे कि भाई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, बोर हो जाते हैं, तो कोई एक ऐप डाल लो, मैंने अपने फोन में ऐप डाली हुई थी न्यूज़ की, वो पढ़ो। उसमें थोड़े बहुत वर्ड्स में मतलब कि आपको बहुत छोटे से उसमें समझाया होता है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप कहीं पर भी बैठे बैठे पढ़ सकते हो। आपको न्यूज़पेपर के लिए एक डेडिकेटेड टाइम चाहिए, फोन में आप पढ़ने के लिए कोई डेडिकेटेड टाइम नहीं चाहिए। कॉलेज में बैठे हो 10 मिनट फ्री हो, बोर हो रहे हो, पढ़ लिया, इस टाइप से आप लोग टाइम मैनेज कर सकते हो। अब इंग्लिश के बाद मैथ्स, रीजनिंग, जीके। देखो मैथ्स में मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल मत पढ़ो, कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल पढ़ाएंगे, कुछ लोग कहेंगे मुश्किल पढ़ो, इजी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। देखो एवरेज पढ़ो, ना बहुत ज़्यादा आसान ना बहुत ज़्यादा मुश्किल, तो एवरेज पढ़ोगे आपके सबसे ज़्यादा काम आएगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो, जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे उतनी आपकी हेल्प होगी, क्योंकि एसएससी में जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रहते हैं, उनमें वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, नाम चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। 2 × 2 तो हमेशा ही 4 रहेगा ना, वो तो बदलने वाला है नहीं, यानी कि कॉन्सेप्ट्स आपके हमेशा सेम रहेंगे। और ट्रिक से करो, जो अब तक बचपन से अब तक हमने तरीके समझे हैं उनसे आपको पेपर सॉल्व नहीं करना, उनसे सॉल्व करोगे तो पीछे रह जाओगे। एसएससी में मेन खेल है टाइम का, एक्यूरेसी होनी चाहिए और टाइम कम से कम समय में आपको क्वेश्चन को करना है। तो ट्रिक सीखो, उसके लिए जो हमारा नया चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस, उस पर हम लोग आपकी चैप्टर वाइज वीडियोस बना ही रहे हैं, वो हम बिल्कुल ट्रिक से पढ़ा रहे हैं, वहाँ हम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करवा रहे, वहां से आप पढ़ोगे तो आपको बहुत काम आएगी। अब रीजनिंग की, देखो रीजनिंग मेरे हिसाब से सबसे ईजी है इन चारों सेक्शंस में से, तो रीजनिंग पर आपको पकड़ बना लेनी है। रीजनिंग पर ऐसी पकड़ होनी चाहिए कि हमेशा आपके 100% मार्क्स आने चाहिए। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस के बाद आपको सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, ट्रिक से सॉल्व करना है। रीजनिंग में तो आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि आपके
जो 25 सवाल होंगे ना रीजनिंग के, तो आपके वो 25 सवाल मैक्स टू मैक्स 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाने चाहिए। इस लेवल की आपको अपनी स्पीड बनानी है रीजनिंग में। रीजनिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपको आने चाहिए, लेकिन फिर भी आपको करना ट्रिक से ही है। और देखो रीजनिंग है ही क्या, रीजनिंग सिर्फ वो है जो हम बचपन से आज तक देखते आए हैं इस दुनिया में, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमारी लॉजिकल रीजनिंग यानी कि हमारी थिंकिंग एबिलिटी की, हम ढंग से सोच पा रहे हैं, कोई चीज़ अगर हमारे सामने हम लोग उसको अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ को जज करने के लिए होती है रीजनिंग। रीजनिंग के बाद बात आती है जीके की। देखो जीके के लिए आपको क्या करना है, एक तो करंट अफेयर्स, वो मैंने आपको बता ही दिया। आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, कोई फोन में ऐप डाल रहे हो, वहाँ से कवर हो जाएंगे। वो भी नहीं कर रहे तो यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख लो, यूट्यूब पे आप लोग मंथली करंट अफेयर्स देख लो, उससे आपका काम बन जाएगा। उसके बाद नोट्स बनाने की हैबिट डालो। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग नोट्स बनाओ। जैसे मान लो आपने मेरी मैथ्स की वीडियो देखी, आपने मेरी परसेंटेज की वीडियो देखी, आपने पहली बार आपको देखना है, साथ साथ सॉल्व करना है। उसके बाद आप लोग उसके नोट्स बनाओ, जो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए, जो मैंने आपको टाइप्स करवाई, उसका एक अच्छे से साफ सुथरा बढ़िया रजिस्टर बना लो। ये नहीं कि रफ में कर रहे हो, ढंग से प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में होने चाहिए आपके नोट्स बनाओ, उसमें सब कुछ लिखो। वो बनाने के बाद आप लोग प्रैक्टिस करो बुक से आपके पास इतना समय है कि आप एक बुक को पूरा कंप्लीट कर सकते हो, आपको क्वेश्चन स्किप करने की जरूरत नहीं है। एक एक सवाल करो बुक का, कोई भी सवाल छोड़ो मत। और सबसे जरूरी, डाउट्स पूछने की हैबिट रखो। मतलब शर्माओ मत, डरो मत, घबराओ मत। जितने डाउट आए ना मन में, चाहे वो कितना सिली डाउट हो, कितना इजी डाउट हो, हम जब प्रिपरेशन करते थे, या कोई भी टॉपर होगा, कोई भी टीचर होगा, चाहे कोई भी हो इस दुनिया में, जब वो खुद पहली बार पढ़ता है उसके मन में भी डाउट्स आते हैं। जब तक आप उन डाउट्स को क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं या आप लोग हमारी वीडियो से पढ़ रहे हैं, कमेंट करते रहो, हम आपके डाउट्स का रिप्लाई करेंगे। दिमाग खा जाओ, मतलब इतने डाउट्स पूछो कि सामने वाले को परेशान कर दो, डाउट पूछ के। और टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, घबराना नहीं है, मतलब शर्माना नहीं है डाउट्स पूछने में। जब मैं तैयारी करता था मैं इतने डाउट्स पूछता था, क्योंकि मेरे को ये था कि यार अगर एक भी डाउट मेरे मन में रह गया और उसी के ऊपर पेपर में सवाल आ गया तो गए ना मेरे नंबर। तो जो जो डाउट्स मेरे मन में आ रहे हैं, मेरा ये रहता था कि मैं सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूं। मैं दीपक सर से पढ़ता था, उन्होंने पढ़ाया मुझे सारा। दीपक सर की आप लोग इंस्टाग्राम पर उनको भी फॉलो कर सकते हो, दीपक कपूर 244 है इनकी इंस्टाग्राम आईडी। आप उनको भी अपील कर सकते हो, उनको मैसेज करो कि वो भी आपको पढ़ाएं, जो हमारा नया चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस। क्योंकि एक्चुअल में मेरे मास्टर, एक्चुअल में मेरे गुरुजी वही हैं, उन्हीं से मैं पढ़ा हूं। वो अगर खुद पढ़ाएंगे आपको तो देखो भाई आपको कितने अच्छे से समझ में आएगा। अब जब आपके कॉलेज के पहले 2 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद तीसरे साल में आपको समय बढ़ाना है, धीरे धीरे समय को इंक्रीज करना है। जैसे जैसे आपका पेपर नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे आपको समय बढ़ाना है, और वैसे वैसे आपको मॉक टेस्ट लगाने की, यानी कि मॉक टेस्ट की अगर अभी आप फिलहाल वीकली लगा रहे हो, फिर धीरे धीरे आप 3 दिन में एक बार करो, फिर धीरे धीरे 2 दिन में एक बार करो, फिर धीरे धीरे डेली करो, इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको इंक्रीज करनी है। तो भाई फिलहाल तो आप लोग सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करो, हम लोग आपके साथ रहेंगे हमेशा आपकी पूरी प्रिपरेशन में। आपको कभी भी कोई भी डाउट आता है कमेंट्स कर देना, हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, हम कोशिश करेंगे आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करने में। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।